न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। तेज प्रताप यादव ने बयान देते हुए कहा कि लालू यादव का राज खत्म हो चुका है और उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें टोटी चोर बताया और पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वह नई भौजाई के साथ बर्थडे मना रहे हैं। बजट 2026 में पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होने की बात कही गई है। इस पर रोहिणी ने तंज कसते हुए कहा कि पुराने सामान को नए डिब्बे में परोसा गया है। कांग्रेस प्रशांत राज के साथ गठबंधन कर सकती है। शकील अहमद खान ने कहा कि अगर पीके से विचार मिलते हैं तो गठबंधन संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में राजद के साथ रहेंगे जबकि बाहर अकेले चलो की रणनीति अपनाएंगे। वैभव सूर्यवंशी ने शुभमन उन्मुक्त का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूथ वनडे में चौका लगाकर वह चौथे टॉप स्कोरर बन गए। उन्होंने 23 मैचों में 1159 रन बनाए हैं। नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों को लेकर डिप्टी सीएम ने जवाब देने से बचते हुए कहा कि यह पुलिस का काम है और उन्हीं से पूछिए। उन्होंने यह बात बजट पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। बिहार में अलग अलग सड़क हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई। पटना में 6, बक्सर में 4 और शेखपुरा में 3 लोगों ने जान गंवाई। हादसों के बाद सड़क पर लाशें बिखरी नजर आईं। मोतिहारी में एक युवक ने 2 मंजिला छत पर चढ़कर हंगामा किया और नीचे खड़े लोगों पर वस्तुएं फेंकी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। बाद में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया, जिससे इमरजेंसी सेवा कुछ समय के लिए प्रभावित रही। एक नाबालिग लड़की की होमगार्ड जवान से ग्रामीणों ने शादी करा दी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। शादी से एक दिन पहले मंदिर में हंगामा हुआ था और दोनों करीब 20 घंटे तक थाने में रहे। एक रिसेप्शन पार्टी में तमंचे पर डांस और हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने महिला डांसर के हाथ में पिस्टल थमा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्य के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। कहीं भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री के बीच बना रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 20 से 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने ठोस और समयबद्ध रणनीति तैयार की है। अधिक दुर्घटनाओं वाले स्थलों यानी ब्लैक स्पॉट की नए सिरे से पहचान की जाएगी और अप्रैल 2026 तक सड़कों की सभी खामियों को दूर करने का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग का कहना है कि अब सिर्फ दुर्घटनाओं के कारणों की रिपोर्ट बनाकर मामला नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि 15 दिनों के भीतर उस स्थान को सुरक्षा मानकों के अनुरूप ठीक करना अनिवार्य होगा। पटना के ट्रैफिक को नई रफ्तार मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने दीदारगंज से पुनपुन तक सड़क विस्तारीकरण को हरी झंडी दे दी है। जानिए कैसे यह नया कॉरिडोर गया, बख्तियारपुर और बंगाल जाने वालों की राह आसान करेगा। इस सड़क के बन जाने से पटना में यह मार्ग रिंग रोड की तरह काम करेगा और शहर के भीतर व आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव काफी हद तक कम होगा। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की यूनिफॉर्म अब जीविका दीदियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की है कि जीविका दीदियां न केवल आंगनबाड़ी बल्कि भविष्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी ड्रेसेस तैयार करेंगी। इस विशाल परियोजना से अकेले आंगनबाड़ी क्षेत्र में करीब 225 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने का अनुमान है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के खिलाफ बिहार के छात्रों में गुस्सा है। पटना यूनिवर्सिटी सहित पूरे बिहार में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्र उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। छात्र 2 फरवरी को इस रोक के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं।
बिहार में जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा जल्द किया जाए, इसे लेकर सरकार एक्शन मोड में है। इस बीच अब बिहार के सभी 4,904 राजस्व कर्मचारियों को खास जिम्मेदारियां दी जाएंगी। राज्य के राजस्व कर्मचारी अब जमीन के कामकाज की बारीकियों को जानेंगे। इस नए नियम को लेकर सरकार का मकसद जमीन मापी से जुड़े सभी कामकाज के समाधान में तेजी लाना और जमीन संबंधी समस्याओं का तेजी से निवारण करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया, जिस पर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बजट पर हमला किया। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में लिखा, पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा ही बजट है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कैसे होगी, इस पर बजट में कोई स्पष्टता नहीं है। आगे पोस्ट में यह भी लिखा कि देश के सबसे गंभीर मसले पर भी बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोकथाम, बाढ़ के बाद पुनर्वास की व्यवस्था और सिंचाई के संसाधनों के निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की बेहद जरूरी और पुरानी मांग के लिए बजटीय प्रावधान का नहीं होना निराशाजनक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पूरे 85 मिनट के बजट भाषण में बिहार शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने पटना का नाम 2 बार लिया। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि पिछले साल यानी 2025-26 के बजट में बिहार का नाम 8 बार लिया गया था। तब राज्य को कई बड़ी सौगातें भी मिली थी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्रीय बजट 2026 को ऐतिहासिक बताते हुए इसे हर वर्ग के लिए लाभकारी करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को बिहार के शोषण का दौर बताया और कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को मिलने वाली सहायता 3.5 गुना बढ़ा दी है। होली पर दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों से मुजफ्फरपुर और बिहार आने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 20 मार्च तक ट्रेनों में कोई बर्थ उपलब्ध नहीं है और 25 फरवरी से 3 मार्च तक महत्वपूर्ण ट्रेनों में रिग्रेट स्थिति है। तत्काल टिकट ही एकमात्र सहारा है। हालांकि रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। वापसी में भी 5 से 10 मार्च तक सीटें फुल हैं, जिससे लाखों लोगों की चिंता बढ़ गई है। आरा में 21.19 करोड़ रुपए की लागत से बना 100 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 10 अगस्त 2025 को किया था, 6 महीने बाद ही बंद है। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा की कमी के कारण यह मरीजों के लिए नहीं खुल सका है। पुराने अस्पताल में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद नए भवन का बंद रहना व्यवस्था पर सवाल उठाता है। सिविल सर्जन ने बताया कि बिजली की समस्या हल हो गई है और जल्द ही सेवाएं शुरू होंगी। बिहार सरकार ने सभी जिला पशु अस्पतालों में एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत यह पहल पशुधन रोगों के त्वरित और सटीक निदान के लिए है। इससे पशुपालकों को आंतरिक बीमारियों और गर्भ की जांच में मदद मिलेगी, जिससे पशु चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी। इस योजना में 782.8 लाख रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फरपुर के औराई में मंत्री रमा निषाद के जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों द्वारा 10,000 रुपए की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई हैं। लाभार्थियों ने आवास राशि के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है। अन्य फरियादियों ने भूमि विवाद, इंदिरा आवास की किस्त और कमीशन संबंधी समस्याएं भी रखी। मंत्री ने सभी शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों से समाधान का आश्वासन दिया। पटना में नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने सियासत और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा एक और चौंकाने वाला ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। सांसद पप्पू यादव द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही दूसरी नाबालिग छात्रा के पिता ने हॉस्टल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वार्डन नीतू 5 तारीख की रात करीब 10 बजे अचानक हॉस्टल पहुंची और सभी लड़कियों को उठाकर उनकी जांच करने लगी, जबकि वह पहले कभी रात में नहीं आती थी। पिता का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 1 साल से वहां रह रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। उन्होंने आशंका जताई कि दुष्कर्म और हत्या की घटना पहले ही हो चुकी
थी और प्रशासन को इसकी जानकारी थी। पीड़िता की चादर को स्टाफ द्वारा धुलवाना भी संदिग्ध बताया गया, क्योंकि बाकी लड़कियां अपनी चादर खुद धोती हैं। इस पूरे मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की आशंका जताई गई है। पप्पू यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए वार्डन को जांच के दायरे में लाने की मांग की है।